वनराज और अनुपमा होंगे एक ही छत के नीचे। फैला माया का माया जाल। बा है क्या इसका पहला मोहरा या कोई और। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत ही धूमधाम धड़ाके वाला एपिसोड है आज का एपिसोड दोस्तों, जिसमें ड्रामा ही ड्रामा है। शुरू ड्रामे से होता है और अंत भी ड्रामे से ही होता है। तो क्या है ये धूमधाम, क्या किया है ऐसा माया ने कि अनुपमा और वनराज को एक छत के नीचे रहने पे मजबूर कर दिया है, और क्या है इसमें बा का प्राइम रोल। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जो धारावाहिक आराम से चलता रहे उसका तो फायदा ही क्या। जब तक ड्रामा ना हो, प्रोटैगनिस्ट की जिंदगी में बवाल ना हो, तब तक कैसे मजा आएगा। थोड़े ही एपिसोड में बड़ा ही आराम चल रहा था, ठीक ठाक हो रहा था। माया भी ऐसा लग रहा था कि वो एक शरीफ लड़की है जो गलत रास्ते चली गई, गलती से उसके साथ जिंदगी में इतना सारा कुछ हो गया। मगर अब माया का माया जाल फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो चाहे उसके लालच में से आया हो, चाहे किसी और बात से आया हो, मगर अब उसने अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया है, जिसका असर आज की कड़ी में आपको दिखाई देगा। तो कड़ी शुरू होती है राखी धवे से। राखी धवे जो बहुत भड़की हुई है क्योंकि बा ने कह दिया है केंजल को कुछ ऐसा कि राखी धवे से बर्दाश्त नहीं हुआ। और हो भी क्यों, राखी धवे कुछ गलत नहीं कह रही थी दोस्तों। राखी धवे इतनी ज्यादा वैम्पिश साबित हो चुकी है इस घर में और ऑडियंस के बीच में कि राखी धवे की बातें गलत लगती हैं, मगर यहाँ पे राखी धवे गलत नहीं है। राखी धवे प्रैक्टिकली बहुत ही बढ़िया बातें कर रही है। वो भी वरीड है तोशु के लिए, और इसीलिए वो प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहती है। मगर यहाँ पे बा इस बात को अपोज करती है। बा का अपोज करना थोड़ा बहुत समझ में आता है दोस्तों, मगर वनराज का ये कहना कि हम क्यों लें डोमेस्टिक हेल्प या हम क्यों लें किसी मेल नर्स की हेल्प, हम खुद करेंगे तोशु के लिए, जबकि खुद कर नहीं पाए। तो ये सारी लड़ाई यहाँ पे चल रही है। राखी धवे अपनी बेटी के लिए चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि मेरी बेटी यहाँ पे नौकर नहीं है, और बा का सिर्फ यही रट्टा हमेशा की तरह चलता रहना कि केंजल ने क्यों नहीं किया, उसकी पत्नी है, इसका फर्ज है, ये है, वो सब चलता रहा। बापूजी ने इंटरफेयर किया, वो सब कुछ हुआ दोस्तों, मगर बुरा यहाँ पे ये हुआ क्योंकि ये चीजें तो होती रहती है। अंदर अपने बेडरूम में लेटे हुए तोशु ने ये सब बातें सुनी। एक इंसान जो बीमार है, जो पहले से ही गिल्ट में धसा हुआ है, उसको और ज्यादा गिल्ट मिला। वो सो रहा था, मगर सोते सोते उसके कानों में जब ये आवाजें पड़ी तो उसका दिल रोने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। और ये बात समर देख रहा था। समर जिसने बिना बाप के डांट खाई, बहुत ही प्यारा बच्चा है समर, बहुत ही प्यारा, बिल्कुल अनुपमा की कॉपी है। उसने बिना मतलब वनराज से डांट खाई। वनराज जिसने सारा गुस्सा काव्या का समर पे निकाल दिया और ये कह दिया कि मुझे बोला क्यों नहीं, उसने माफी मांगी, जबकि ये माफी मांगने वाली बात थी नहीं। क्या उसने इंटेंशनली किया, मगर ये बातें गुस्से में वनराज को कभी समझ में ना आई है ना आएंगी। तो दोस्तों समर यहाँ पे अपने भाई को देख रहा है कि उसके ऊपर इन सब बातों का, जो बाहर राखी धवे बा और पापा के बीच में कलेश चल रहा है, उसका क्या असर हो रहा है। केंजल भी बाहर बैठी रो रही है, अपनी बेटी को संभाल रही है, और बेटी का दर्द देख के और ज्यादा गुस्से में आती है राखी धवे। इस तरफ कपाड़िया हाउस में अनुपमा जो बेचैन है कि मैं घर पे फोन करूं, आखिर वो फोन कर लेती है समर को, और समर देखता है कि मम्मी की वीडियो कॉल है तो अपने आप को संभालता है और बात करता है। मगर अनुपमा कहती है मुझे तोशु को एक बार दिखा तो दो। अब समर बेचारा अपनी मम्मी को परेशान नहीं करना चाहता। वो तोशु की चोट की पट्टी को हटाता है और तोशु को कुछ इस एंगल से उसकी गर्दन को घुमाता है कि उसकी मम्मी को उसकी चोट ना दिखाई दे, उसके आंसू ना दिखाई दे। वो वैसा ही होता है। अनुपमा को तोशु ठीक ठाक दिखता है और उसको तसल्ली होती है।
और यहाँ पे एक पॉइंट है जो अनुपमा कहेगी, मुझे यहां से लगा कि ये क्या बात हुई। अपनी वरी को कम करने की जगह कभी कभी हो जाता है, ऐसे कैरेक्टर से भी गलतियां हो जाती हैं। अनुपमा यहाँ पे समर को कहती नजर आती है कि मुझे फोटो भेजते रहना तोशु की, और समर जो लग रहा है कि सोया नहीं है, और उसको कहती है तू सो जाना बेटा, आराम कर ले, तू भी सो जाना। अब अगर वो सो जाएगा तो फोटो में कैसे भेजेगा? तो इतनी भी क्या बेचैनी की, इतना भी क्या मिसट्रस्ट की फोटो की जरूरत पड़ेगी? तो ये थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल एंगल दिखाने के चक्कर में ये डायलॉग हो गया है, जबकि अनुपमा ऐसी नहीं है। तो ये जो बीच में जो हुआ उसका तो असर जो है आएगा ही आएगा, क्योंकि ये जो बाहर कलेश हो रहा है वो इस हद तक गया है दोस्तों कि यहाँ पे काव्या भी बीच में आ गई है। जबकि काव्या तो शूट कर रही है। आप कहेंगे काव्या तो घर पे है ही नहीं। यस, वो घर पे नहीं है, मगर तानों में आ गई है काव्या। राखी दवे ने काव्या को बख्शा नहीं, जबकि राखी दवे की काव्या से बनती है। मगर यहाँ पे जब उसकी बेटी की बात हो रही है तो सवाल तो राखी दवे का सही है कि काव्या कहां पे है। मेरी बेटी एक मीटिंग करने गई और आप लोगों ने बवाल कर दिया, आपसे तोशु नहीं संभाला गया और आप मेरी बेटी को ब्लेम कर रहे हो, तो काव्या कहां पे है? वो क्यों नहीं है घर पे? वो भी तो घर की बहू है। वनराज जो पहले से ही काव्या से परेशान है, उसके ऊपर ये बात हथौड़े की तरह लगती है दोस्तों। और दूसरी तरफ कपाड़िया हाउस में माया जी छुप छुप के, क्योंकि उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो 4-5 दिन जो बिना अनुपमा के उस घर में बिताए हैं, वो दिन उसको याद आ रहे हैं कि कैसे वो अनुज के लिए चाय बनाती थी, अपनी छोटी के लिए खाना बनाना, स्कूल के लिए रेडी करना, वो सब करना। अनुपमा के आते ही वो सब खत्म हो गया। अब तो छोटी सोती भी अनुपमा के साथ है। ये बातें उसको तंग कर रही है, इसलिए वो उनके रूम में उनके बाहर से दरवाजा खोल के ताक झाक कर रही है, और वहीं पे बरखा भी आ जाती है। तो इधर तो ये सीन चल रहा है दोस्तों, और दूसरी तरफ जो हम देखते हैं कि काव्या के बारे में जो बोला है राखी दवे ने, वो बात वनराज को तंग कर रही है। तो वनराज काव्या को फोन लगाता है, मगर काव्या फोन नहीं उठाती क्योंकि वो शूट कर रही है। अब वनराज वहां से निकल जाता है। देखिए ड्रामा कितना अच्छा बिल्ड होता है कि वनराज शूटिंग पे पहुंच जाता है, इतना गुस्सा उसको आया हुआ है। और इधर मैंने इसीलिए कहा कि बड़ा धूमधाम धड़ाके वाला एपिसोड है। इस तरफ काव्या के सेट पे वनराज क्रोध करके अपना पूरा जो है दिखा रहा है गुस्सा। पूरा सेट सिक्योरिटी तक वनराज को पकड़ रहे हैं, मगर वनराज कंट्रोल में नहीं आ रहा। उधर बरखा कंट्रोल में नहीं आ रही, क्योंकि बरखा ने सारा घर उठा लिया है, क्योंकि उसने देख लिया है माया को ताक झांक करते हुए। तो दोस्तों दोनों तरफ क्लेश चल रहा है, दोनों तरफ। और इधर जो काव्या है वो वनराज को रोकने की कोशिश कर रही है, मगर वनराज रुक नहीं रहा। मोहित भी रोकता है कि वनराज यहाँ पे मत करो, 2-3 शॉट के बाद पैकअप है, तुम ले जाना काव्या को। मगर वनराज कहा, वनराज को तो यहाँ पे उल्टा बोलना ही बोलना है। उसके हिसाब से तो काव्या यहाँ पे बहुत ही बढ़िया अपना एंटरटेनमेंट कर रही है। काव्या के इतने समझाने के बावजूद वनराज नहीं समझा है। तो अल्टीमेटली मोहित कुछ इस तरह का रूप लेता है जो उसने पहले कभी नहीं लिया। उसके पीछे की वजह बाद में हम आपको बताएंगे कि क्या थी वजह। मगर मोहित यहाँ पे काव्या और वनराज दोनों को गेट आउट बोल देता है, और काव्या को जाते जाते ये कहता है कि तुम्हारा जो स्टार बनने का सपना था तुम्हारे पति की वजह से टूट गया है। अब मैं तुमसे कभी नहीं कहूंगा कि मेरे साथ काम करो, मेरे काम प्रोफेशनल लाइफ से तुम आउट हो, गेट आउट। ये बातें काव्या कैसे बर्दाश्त करेगी दोस्तों, आप खुद ही सोचिए। यहां से तो गेट आउट हो गया, मगर उधर बरखा का ड्रामा चालू। जो माया पकड़ी गई है, बरखा कहां छोड़ेगी, क्योंकि यहां पे तो बरखा अनुज और अनुपमा के साथ है। क्योंकि अनुपमा तो बहुत अच्छी है, मगर अगर माया इस घर में परमानेंटली हो गई तो क्या होगा। तो यहां बरखा जो है चिल्ला चिल्ला के पूरा घर इकट्ठा कर लेती है। अंकुश, अनुपमा, अनुज सब आ जाते हैं, मगर माया यहाँ पे खेल खेल देती है और कह देती है कि ये तो हेलुसिनेशन है, ये बरखा स्लीपिंग पिल्स खाती है, इसलिए इसको ये लगता है कि ऐसा होता है स्लीपिंग पिल्स खाने वालों को कि दिखता जो नहीं दिखता वो दिखता है। तो ऐसे करके बात को टाल जाती है, और अंकुश इसमें हाँ में हाँ मिला देता है, कहता है कि पहले भी 1-2 बार तुम्हें हो चुका है बरखा।
मगर दोस्तों वहां से तो सब चले जाते हैं, मगर रह जाते हैं अनुपमा, अनुज और साथ में बरखा। और बरखा अनुपमा अनुज को ये बात कह देती है कि आप लोग मेरा ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि माया अच्छी औरत नहीं है, इस पे हम विश्वास नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते। तो ये बात कहीं ना कहीं बैठ जाती है दिमाग में, होता है, क्योंकि ये बात इग्नोर करने वाली तो नहीं है, क्योंकि माया आई जिस एजेंडे के साथ है वो एजेंडा बहुत ही खराब है, छोटी को लेके जाने का। तो दोस्तों इस तरह ये एपिसोड आगे बढ़ता है और इसका सबसे ज्यादा असर शाह परिवार में होता है। और जब शाह परिवार में असर होगा तो कपाड़िया हाउस कैसे बचा रहेगा। कपाड़िया हाउस में ऑलरेडी छोटी अनु को लेकर ड्रामा चल रहा है, माया ने वहां पे अपना माया जाल फैलाया हुआ है और इस माया जाल का हिस्सा काव्या भी बन चुकी है दोस्तों। तो जो मैंने कहा आपको कि मोहित का बदला हुआ रूप क्यों है, क्योंकि माया ने ये ड्रामा जरूर रचा होगा कि अगर अनुपमा 3-4 दिन के लिए घर से बाहर गई है और मुझे पकड़ में आ गया है घर, तो अगर अनुपमा परमानेंटली यहां से चली जाए या लंबे समय के लिए चली जाए तो मुझे तो यहां खेलने को और ज्यादा मिल जाएगा, अपनी बेटी के साथ अपनी बेटी का दिल जीतने का और समय मिल जाएगा, क्योंकि दिन भी तो 2-3 ही बचे हैं 15 में से। तो यहां दोस्तों हम देखते हैं कमिंग अप में कि बा रोती धोती आती है रात के इतनी लेट में, 2 बजे के बाद, आई थिंक 3 बज गए होंगे, क्योंकि 2 बजे तो अनुपमा ने फोन किया था समर को। तो वहां पे बा आती है और अनुपमा से भीख मांगती है कि मेरे घर चल, तू ही मेरे घर का ठीक ठाक से गुजारा करवा सकती है, मेरे घर चल। बहुत रोती है धोती है, झोली फैला देती है अनुपमा के आगे। तो ये ड्रामा आया कहां से दोस्तों, आप समझ सकते हैं, क्योंकि काव्या ने घर जाके जो क्लेश डाला होगा वो तो बहुत ही लेवल का होगा, क्योंकि उसके बाद तो बा का ये रूप देखना बहुत ही जायज है। और अब फैसला अनुपमा के ऊपर है, क्योंकि अनुपमा अब बा को इतना ज्यादा जैसे रोते धोते और बा जैसे हमेशा की तरह सब बात बढ़ा चढ़ा के बताती है, यहां भी बताएगी। तोशु के गिरने से लेके राखी धवे का बोलना, फिर ये काव्या का लड़ाई करना, पूरा घर में क्लेश क्लेश क्लेश। और बा सबसे बड़ी जड़ है जो इस बात को समझती नहीं है, मगर अब वो अनुपमा को इस तरह से इमोशनली ब्लैकमेल करेगी कि अनुपमा शाह हाउस में रहने के लिए चली जाएगी और अनुज यहाँ पे अनुपमा को भेज देगा। तो हो जाएंगे वनराज और अनुपमा एक छत के नीचे। काव्या क्या करेगी वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि अब काव्या बिल्कुल भी चुप नहीं रहेगी, क्योंकि वनराज खुद तो कामयाब हुआ नहीं, काव्या को भी नहीं होने दिया। तो काव्या की सबसे बड़ी गलती उसके सामने आएगी, वनराज से शादी करना। तो किस मुकाम पे पहुंचेगी ये कहानी दोस्तों, देखते हैं, मगर ये कड़ी आप जरूर देखिएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.